Okay, so guys, first of all, good evening to all of you. In this class, till last two class, what we were discussing, we were discussing about कि भाई sequence data types like strings हो गया, list हो गया. Now we'll discuss another sequence data type that is tuples. Okay, so let's move further. ठीक है. तो ये जैसे मैं बता रहा था कि अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रिंग और लिस्ट इन सीक्वेंस डाटा टाइप्स. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब लोग पढ़ेंगे हम लोग टपल्स. ठीक है. तो सीक्वेंस डाटा टाइप की मैं बात करूं तो स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टपल. ठीक है. तो डाटा टपल, देखो बेसिकली क्या बताऊं, सीक्वेंस डाटा टाइप अगर मैं बात करूं, स्ट्रिंग्स हो गया, इवन मेरा लिस्ट हो गया, या मेरा टपल हो गया, इन सब में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. बस बस थोड़ा बहुत थोड़ा बेसिक माइन्यूट डिफरेंस है. जैसे एग्जांपल के लिए, ये क्या है, हमारा इम्यूटेबल डाटा टाइप है. ठीक है, ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है फिर से. ठीक है. इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ क्या करता है, खाली कैरेक्टर्स होते हैं इसमें. ठीक है. इसमें क्या हो सकता है, लिस्ट ऑफ एनी डाटा टाइप, कि भाई कोई भी डाटा टाइप हो सकता है. इसमें क्या हो सकता है, लिस्ट में भी कोई भी डाटा टाइप हो सकता है. तो देयर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ देम, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थ्री ऑफ देम आर सिमिलर, कि स्ट्रिंग भी सिमिलर है, लिस्ट भी सिमिलर है, टपल. और इवन ऑन द ऑपरेशंस और बिल्ट इन मेथड्स आर सिमिलर ऑन दिस सीक्वेंस डाटा टाइप. सो लेट्स कंटिन्यू विद द टपल्स टुडे. डाटा टाइप जो टपल है हमारा, ये क्या ऑर्डर्ड सीक्वेंस है. तो लाइक ऑल ऑफ द सीक्वेंस डाटा टाइप, इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, जो कि क्या है, इम्यूटेबल है, और मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. ठीक है. लाइक लिस्ट, इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं टपल्स के, दे आर इन द राउंड ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा. जैसे अगर मैं लिस्ट की बात करूं, मैं लिस्ट वन है, उसमें ब्रैकेट, उसमें किसमें होते थे, मेरे स्क्वायर ब्रैकेट में होते थे, उसमें भी कॉमा से सेपरेटेड थे, पर उसमें क्या होते थे, अदर देन क्लोज ब्रैकेट, इट इज क्लोज विद द स्क्वायर ब्रैकेट. तो अगर मैं टपल की बात करूं, तो टपल इज लाइक दिस. And the difference between list and tuple is, list is mutable and it is immutable. और थोड़े थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस भी हैं टपल एंड लिस्ट में, बट बेसिक मेन मेजर डिफरेंस इज दिस, कि रिप्रेजेंट कैसे होता है, राउंड ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में, और टपल क्या है, इम्यूटेबल, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल, सॉरी, लिस्ट एंड टपल्स. ठीक है. तो स्ट्रिंग की तरह कैरेक्टर्स, टपल आल्सो कैन हैव द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स. जैसे क्या हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, इवन अनदर टपल भी हो सकता है. तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, तो क्या हो गया भाई, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हो गया. इट क्या हो गया, इंटीजर इंटीजर, लिस्ट हो गई है, एंड देन इट इज इंटीजर इंटीजर. सो इट कैन बी हैव द मिक्स डाटा टाइप्स. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लिस्ट, इट इज सिमिलर टू लिस्ट, बस क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट्स हो गए, और इम्यूटेबल है. ठीक है. अब जो थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है वो ये है, कि अगर सिंगल एलिमेंट है टपल में, तो जो एलिमेंट होना चाहिए वो कॉमा से फॉलो होना चाहिए. जैसे अगर मैं टपल वन को मानूं अपना, और मेरा एलिमेंट है राम, तो रादर देन इफ आई स्टोर इट लाइक दिस, इट विल ट्रीट इट एज एन स्ट्रिंग. बट इफ आई स्टोर इट लाइक दिस, still it will treat it as a string. So if I want to be single element or part of the tuple, what I need to do, कि भाई मुझे राम लेना पड़ेगा ऐसे, और एक कॉमा लगाना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, टपल वन इक्वल्स टू वन कॉमा. ठीक है. इन द लिस्ट. ठीक है. ओके. तो लेट अस अज्यूम आई हैव कि भाई मेरी ये टपल है, टपल वन करके अगर मैं ऐसे लेता हूँ राम. ठीक है. तो इट इज बेसिकली, इफ आई टाइप कि भाई टपल वन का टाइप क्या है, तो क्या आएगा मेरा, स्ट्रिंग. दैट इज ऑब्वियस. सपोज आई अनाउंस कि भाई टपल इक्वल्स टू इन द राउंड ब्रैकेट्स, तो व्हाट विल गिव मी नाउ, if I try to find out, it is also giving me string. So if I want to make a single element as a tuple, what I need to do, I need to have a comma after the that value. Now if I check type of tuple one,
that would be our string. Okay, my bad, sorry. If I check tuple 1 equals to so if I type of tuple 1, now we'll have the value tuple. So you guys are observing कि अगर मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा तो वैल्यू विल बी रिमेन, जो डाटा टाइप है मेरा इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो भी है, तो वो वही रहेगा. अगर मैं कॉमा लगा दूंगा तो दैट नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द टपल. सो लेट्स मूव देयर इन द स्क्रीन. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए वही कि टपल a1 इक्वल टू 1 कॉमा, तो नाउ क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर हो गया टपल. इफ वी असाइन द वैल्यू विदाउट कॉमा इट इज ट्रीटेड एज इंटीजर. जैसे कि आप बताया, अगर हम विदाउट कॉमा यूज करेंगे तो इंटीजर होएगा. जैसे हमने क्या करा अभी राम के लिए देखा था, तो क्या हो गया था, वो स्ट्रिंग हो गया था. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर ये भी देखो, पॉइंट नोट करने का क्या है कि अगर हम सीक्वेंस को विदाउट पैरेंथेसिस को करेंगे तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ टपल. तो फॉर एन एग्जांपल इट इज ट्राइंग टू से कि अगर मेरी ट्रिपल 1 है, if I write it like this and as I try to find out कि भाई type of tuple 1, that will give me tuple. ठीक है, if I try to find out, I just sorry, I type कि भाई मुझे tuple 1 क्या डिस्प्ले कराएगा, that will display like this. ठीक है, let's see in the program. ठीक है, let us assume we have tuple 1 in the कि भाई 1, 2, कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ. ठीक है, if I type कि भाई मुझे टपल का टाइप क्या है मेरा, तो it will show me tuple value. If I type the value कि भाई मुझे वैल्यू डिस्प्ले करा दे, तो now it is displayed in the round brackets. सर मतलब मैंडेटरी है टपल के लिए, क्या चीज मैंडेटरी है? अच्छा हाँ, कॉमा मैंडेटरी है. यस, फॉर सिंगल एलिमेंट, फॉर ए सिंगल एलिमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द टपल, it should be it should be comma should be there after each element. ठीक है, तो इन केस अगर मुझे दो एलिमेंट चाहिए तो इन केस में सिर्फ एक ही कॉमा चल जाएगा मुझे. कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसे लूं 1, 2, तो नाउ इट विल कंसीडर एज इट कि भाई ये टपल ही रहेगा. ठीक है, बट अगर मुझे सिंगल एलिमेंट चाहिए तो उस केस में मुझे कॉमा देना पड़ेगा इवन आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, सॉरी माय बैड. टपल 1 इक्वल्स टू 1 कॉमा. ठीक है, और यहाँ अल्फा टाइप टपल 1 इट इज शो मी द कॉमा. इफ आई वांट कि भाई मैं ऐसा ना करके ऐसा कर दूं, फॉर कॉमा, now if you try to type tuple 1, it will give me the value 4. Hope it clears. Okay, let's move forward. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई मैं अगर टपल ले लेता हूँ 1 2 3 और उसको मैं टाइप करूंगा तो टपल आ जाएगा और वैल्यू देख लीजिए राउंड ब्रैकेट्स में आ जाएगी 1 2 3. ठीक है, अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है लिस्ट में, लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग. इन द ऑल ऑफ द मेथड्स इट इज एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, सीक्वेंस डाटा टाइप्स में इंडेक्स वैल्यूज की हेल्प से, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 और जिसका लास्ट कैरेक्टर तक, जब लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, जो उसकी लेंथ माइनस 1 कैरेक्टर, तो तब तक हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द इंडेक्स. जैसे फॉर एन एग्जांपल आई हैव अ लिस्ट, भाई T1 मेरी लिस्ट है 1 2 3, तो इंडेक्सिंग कैसे होगी इसकी 0 1 2, तो आई कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट T1 0 इक्वल टू 1, T1 ऑफ 2 इक्वल्स टू 3. ठीक है, लाइक सिमिलर टू लिस्ट एंड स्ट्रिंग. आई डोंट थिंक कि हमें कुछ ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत है इस पॉइंट्स को. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी लिस्ट है 0 2 5 10 24. तो इफ आई जस्ट शो यू इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, तो भाई 0 हो गया हमारा 0 इंडेक्स पे, 2 हो गया 1 इंडेक्स पे, 5 हो गया 2 इंडेक्स पे, 3 and 4 so on. Similarly we have the negative indexing as well कि -1 -2 -3 -5. ओके, अब कोई भी जो मुझे कैरेक्टर चाहिए होता है दैट इज नीड टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, जैसा हम लोगों ने बताया था. एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करो मेरी स्ट्रिंग ये है, तो इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं करना चाहूँ, इंडेक्सिंग क्या हो गई 0 1 2 3 and 4. तो इफ आई वांट टू एक्सेस टपल 1 of 4, इट विल गिव मी एलिमेंट कि भाई 9 + 2j हो गया. ठीक है,
फिर जो इंडेक्स आपकी इंडेक्सिंग होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इट कैन बी आल्सो इन एक्सप्रेशन, इसमें क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकता है, बट एट द एंड इट शुड इवैल्यूएट टू एन इंटीजर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन, कि टपल 5 माइनस 3 क्या हो गया मेरा, टपल वन ऑफ 2, तो टपल वन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है मेरी, हाई। ठीक है, दैट्स हाउ वी गेट द, कि भाई एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाए टपल्स के अंदर। अब होगा क्या कि भाई अगर मैं वैल्यू आउट ऑफ रेंज दूंगा तो क्या होगा, तो मुझे इंडेक्स एरर मिल जाएगा, लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग। तो जैसे सपोज करो यही मेरी टपल था, कि टपल 2 6 हाई 9 प्लस 2j। तो अगर मैं ट्राई टू एक्सेस टपल 1 ऑफ 8 विच इज, इंडेक्स क्या है इसका, 0 1 2 3 एंड 4। तो इफ आई ट्राई टू एक्सेस 8th इंडेक्स, तो क्या देगा मुझे, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। लेट्स सी ऑल ऑफ दिस इन द आईडी एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। तो जैसे एग्जांपल के लिए टपल 1 हो गया मेरा, कुछ भी नंबर ले लेता हूँ मैं, 4 हो गया, 2 हो गया, हो गया, ठीक है, दिस वन। So if I want to access some value, for an example 4, I will have the value, क्या हो गया, tuple 1 sorry, so I will have the value false. If I similarly want to have भाई कि नेगेटिव इंडेक्सिंग चाहिए मुझे, तो -3 मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो मुझे वैल्यू मिल गई। सिमिलरली इफ आई ट्राई टू हैव कि भाई क्या करूं मैं, इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स ले जाने की कोशिश करूं, तो विल गिव मी एन एरर कि टपल इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। सिमिलर टू लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स, वी आर डूइंग नथिंग न्यू। ठीक है, देन वी नो कि वो लिस्ट इज इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल इन द सेंस कि भाई कोई जो एलिमेंट क्रिएट हो गए हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इवन अगर हम कुछ चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एरर मिल जाएगा। एरर क्या होगा कि जो टपल ऑब्जेक्ट है डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये लिस्ट थी, सॉरी लिस्ट कह रहा हूँ, टपल है कि भाई 0 1 2 3 4। सो इफ आई वांट टू एक्स, इस एलिमेंट को मैं चेंज करना चाहूंगा या इस एलिमेंट को मैं चेंज करना चाहूँ, 5.6 की जगह राम चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि असाइन करने की। तो उस केस में क्या आएगा, एरर मुझे मिल जाएगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, गॉट इट। किसी को भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज पुट इन द चैट, वी जस्ट गो स्लो and answer your query. I'm going fast because we already studied all those things, and there is nothing new to repeat all those things again and again. ठीक है, now the important point is this, कि जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, टपल तो हमारा इम्यूटेबल है, बट फॉर एन एग्जांपल अगर मेरी टपल इस तरह से है, which considers an immutable data type. Immutable data type सपोज करो मेरी लिस्ट है। अब लिस्ट तो मेरी म्यूटेबल है, अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा कैसे, लिस्ट को 0 1 2 3, तो जो मेरा एलिमेंट नंबर 2 है दैट इज मेरा लिस्ट हो गया। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 1 2 3। तो अगर मैं इस वैल्यू में चेंज कराना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 2। तो अगर मैं कराना चाहूँ भाई टपल 2 ऑफ 2 को 3 की जगह मैं चाहता हूँ 5, तो ये ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। लेट मी नो इन द चैट if that this operation is possible or not. अगर मैं टपल का जो कोई डाटा एलिमेंट है, भाई वो तो म्यूटेबल हो सकता है ना, म्यूटेबल डाटा टाइप हो सकता है, तो कैन आई चेंज दिस वैल्यू और नॉट। नॉट पॉसिबल सर, चिराग इज सेइंग नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, any specific reason, because tuple is immutable, that's why, is it or not? But the thing is it is changeable, you can modify the data of the mutable data type. Let me show you in the id screen. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी टपल है, ठीक है, तो मैं कुछ वैल्यू मान लेता हूँ, भाई 3 हो गया, 6 हो गया, एंड देन आई कंसीडर्ड एज ए लिस्ट कि भाई 5 4 3 हो गया। ठीक है, देन आई टेक कि भाई मैं उसका आगे कंप्यूट कर लेता हूँ, हाई हो गया, 2 हो गया, मेरी वैल्यू एक लिस्ट की वैल्यू, टपल्स की वैल्यू हो गई। सॉरी, लेट मी कॉपी इट अगेन so that we will not be able to waste time. Okay, so now what we have,
कि भाई मेरी स्ट्रिंग हो एक टपल हो गई, इसका जो सेकंड एलिमेंट है मेरा 0 1 2 यानी कि टपल्स 2 पे मेरा क्या है, ये लिस्ट है। ठीक है, इफ आई वांट टू चेंज कि भाई मैं टपल 1 के सेकंड कॉलम जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू है मेरी, उसको मैं चेंज करना चाहूंगा कि भाई रादर देन मैं फर्स्ट पोजीशन पे 4 की जगह मैं चाहता हूँ भाई राम लिख जाए। ठीक है, दैट मीन्स आई वांट टू मॉडिफाई द डाटा, इट इज अलाउइंग मी इफ आई वांट टू एक्सेस कि हमें क्या करना है, टपल 1 ऑफ 2 एक्सेस। नाउ यू नीड टू टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल, टपल तो इम्यूटेबल है बट स्टिल वी आर एबल टू चेंज द डाटा। जो एलिमेंट जो म्यूटेबल डाटा टाइप एलिमेंट है हमारा, कि भाई टपल का एलिमेंट है हमारा, ये 5 4 3 है, ये तो हमारा लिस्ट है, दैट इज है तो म्यूटेबल डाटा टाइप, पर पार्ट क्या है, अभी फिलहाल टपल का पार्ट है। तो हाउ वी आर एबल टू चेंज इट, दिस इज योर असाइनमेंट। ठीक है, लेट मी नो इन कि भाई मुझे बताइए आप लोग कि हाउ कैन वी चेंज म्यूटेबल डाटा टाइप, दिस इज a part of immutable data type। ठीक है, ये आप लोग का असाइनमेंट है। ठीक है, आज जब हम लोग पूरा कवर अप करेंगे तब असाइनमेंट में आप लोग को दिखाई देगा ये क्वेश्चन। बस जस्ट जब तक हमारा लिस्ट टपल्स खत्म नहीं होता तब तक आप लोग इस असाइनमेंट पे काम कर सकते हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ द असाइनमेंट कि हाउ कैन वी चेंज जो कोई म्यूटेबल डाटा है, जो पार्ट ऑफ अनम्यूटेड डाटा टाइप जैसे लाइक टपल के पार्ट है, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू टेल मी सर लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, नहीं लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड बट जो लिस्ट है नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द टपल। Tuple is an immutable data type. Immutable data type means we cannot modify the element of a tuple once it is created. But if you see in the example, we have modified the element. Element को हमने modify कर दिया। How is it possible? कि या तो फिर tuple immutable नहीं है, और फिर जब हम जो immutable बोल रहे हैं कि immutable क्या होता है कि element को हम modify कर सकते हैं, तो वो definition गलत है। तो what is the wrong thing about this? ठीक है, that is a part of the assignment. Sir, because we are specific taking two index, which list? I sorry, I don't understand what you're trying to imply. आप कहना क्या चाह रहे हो मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, nevertheless let's move forward. This is the part of the assignment. ठीक है, so just let me know जब तक आप लोग किसी को आंसर मिले तो just let me know। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल के लिए कि भाई मेरी कोई स्ट्रिंग थी, टपल था सॉरी, तो भाई इसमें मैंने इंडेक्स 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इंडेक्स 3 पर मेरी वैल्यू क्या है, 1 2 3, दैट मींस लिस्ट। तो मैंने क्या करा, 3 के फर्स्ट एलिमेंट पे यानी कि 2 की जगह मैंने क्या कर दिया, रा प्लेस कर दिया। तो इफ आई डिस्प्ले द टपल 1, तो यू गाइस कैन सी कि भाई इसकी जगह क्या आ गया, राम आ गया। ठीक है, मतलब कि हमने जो एलिमेंट है उसको मॉडिफाई कर दिया। हमने क्या कर दिया, जो टपल का एलिमेंट था उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जस्ट लेट मी नो। ओके, वंस यू हैव द आंसर ना, लेट मी पर्सनली, नॉट इन द ग्रुप, just share the answer with me on personally। ठीक है, so we have the operations on tuple like any other operation, we have the concatenation operation। ठीक है, concatenation क्या करता है कि भाई दो और या उससे ज्यादा टपल्स को उनको ऐड करने की हेल्प करता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरी टपल 1 है 1 5 3 1 2 3 और दूसरी है हिम ट्रू फॉल्स एंड 0.6, अगर मैं टपल ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, जॉइन बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली कि भाई कंकेटेटिव ऑपरेशन के बाद देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टपल 1 एंड टपल 2। अगर इसी ऑपरेशन के बाद if I display tuple 1 and tuple 2, there will be no change in the values of tuple 1 and tuple 2। Let's move forward। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो
अब तो जो हम पढ़ रहे थे वो सिमिलर था कि भाई सिमिलर टू लिस्ट एंड सिमिलर टू स्ट्रिंग। नाउ अदर थिंग कि जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, इट कैन बी यूज फॉर एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टपल। कि सपोज करो मेरी टपल में 4 वैल्यूज थी, 0 1 2 3, सपोज करो मेरी 4 वैल्यू है। अगर मैं प्लस कर दूं उसको 1 2, तो मेरी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी टपल 1 के अंदर? इट कैन बी, मैं टपल 1 का ये था फॉर एग्जांपल, और मैंने कंकैटिनेट कर दिया इसको इस तरह से, तो टपल 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0 1 2 3 1 2। ठीक है, लेट मी शो यू द इन द आईडी। सी, इफ यू गाइस हैव सी, ये टबल क्या करा मैंने, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हाउ वी आर डूइंग, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं मानता हूँ मेरी टपल 1 की वैल्यू क्या हो गई, अब नाउ टेक टपल 2। ठीक है, टपल 2 को मैं मान लेता हूँ कि भाई हो गया, ठीक है, हो गया, कुछ भी हो गई वैल्यूज। ठीक है, नाउ इफ आई परफॉर्म टपल 1 प्लस टपल 2, वी विल हैव द कि भाई कंकैटिनेशन। अगर मैं वैल्यू डिस्प्ले कराऊंगा तो वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है, दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी टीच कि हमें समझ में आ गया। बट अगर मैं किसी और दो टपल को कंकैटिनेट करके किसी और तीसरे टपल में असाइन करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, दैट विल बी, वी विल बी हैविंग द न्यू लिस्ट। ठीक है, और न्यू लिस्ट से क्या होगा, दैट न्यू लिस्ट विल हैव द एलिमेंट ऑफ द कंकैटिनेशन ऑफ दो सूट लिस्ट। तो टपल 3 में क्या होगा, टपल 1 और टपल 2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर लिस्ट एंड दिस वन strings. लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि भाई टपल है मेरा, टपल में क्या हो गया, हिम हो गया, हिम ट्रू फॉल्स 0.6। टपल 2 में अगर मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि सिंगल एलिमेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ और उसको टपल 2 में ही स्टोर कर रहा हूँ, तो नाउ टपल 2 वैल्यू है 5। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी एग्जिस्टिंग टपल है उसको मैं एक्सटेंड कर पा रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है, जैसे टपल 2 मेरा सपोज करो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 100 पे। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, टपल 2 की जो लोकेशन थी उसमें मैं क्या कराया, एलिमेंट कराया, 5 को ऐड करा दिया। तो अब ये 5 को कंकैटिनेट करने के बाद होगा क्या, एक नई 100 की जगह क्या हो जाएगा, ये मेमोरी लोकेशन हो जाएगी मेरी 101, और टपल 2 अब इसको फॉरवर्ड कर रहा है। होता क्या है, ये डायनेमिक टाइपिंग नहीं होती उसमें। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस और नो, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सर सपोज लिस्ट भी हो टपल में तो वो भी ऐड हो जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर वी ट्राई टू, यू मीन टू से, जस्ट कंफर्म मी यस और नो, जब मैं टाइप कर लूं कि इफ यू ट्राइंग से कि मैं टपल 1 में लिस्ट को कंकैटिनेट कराना चाहूं, इज इट दैट यू आर सेइंग कि भाई मैं टपल 1 में, नहीं तब तो मुझे एरर आ जाएगा, क्योंकि कंकैटिनेशन के लिए दोनों ऑपरेशन सेम टाइप के होने चाहिए। टपल है तो टपल होना चाहिए, लिस्ट है तो लिस्ट होना चाहिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। नाउ इट विल गिव मी एन एरर, क्या कि कैन ओनली कंकैटिनेट टपल टू टपल। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। जो कंकैटिनेशन ऑपरेशन होता है वही, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि जब हम कंकैटिनेट करना चाहें टपल को लिस्ट के साथ, तो उस केस में क्या होगा, इट विल गिव अस एन एरर। क्या एरर देगा कि भाई ओनली कंकैटिनेट टपल टू टपल। तो अगर मैं टपल 2 जो मेरी वैल्यू थी उसको मैं स्ट्रिंग से कंकैटिनेट करना चाहूंगा, तो मेरा एरर क्या आ जाएगा कि वी कैन नॉट कंकैटिनेट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर देन वी हैव द रिपीटिशन ऑपरेटर। रिपीटिशन ऑपरेटर क्या करता है कि सिमिलरली जो टपल की वैल्यूज होंगी उनको डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, डिपेंडिंग ऑन द जो मेरी वैल्यू दे रहा हूँ मैं स्टार के बाद। सपोज को स्टार के बाद मैंने 2 दिया तो 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा।
3 0 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, 4 0 तो 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन, कि भाई मेरी टपल है, ठीक है, हिम ट्रू फॉल्स 6, इसको मैं 2 बार प्रिंट करना चाहूँ तो ये 2 बार प्रिंट कर देगा। और फिर वही कि आफ्टर द रिपीटिशन देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टपल वन। तो जैसे अगर मैं उसके इस ऑपरेशन के बाद टपल वन को प्रिंट कराना चाहूँ तो टपल वन की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। अब हम लोग एक चीज, मुझे आप लोग मुझे बताओ चैट में, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे सपोज करो मेरी टपल वन की वैल्यू ये है 013 जो भी है। अब हमने अगर सपोज करो इंटू 2 कराया तो टपल वन इंटू 2, तो इसने मुझे वैल्यू रिपीट कर दिया, ठीक है। नाउ इफ आई ट्राई टू रिपीट इट विथ माइनस टपल वन विद वैल्यू -2, तो अब मेरा आंसर क्या आएगा? हाँ जी, अगर मैं किसी टपल को, जो टपल वन है मेरा 0 1 2 3 1 2, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स ही हैं, अब मैं माइनस को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या वैल्यू आएगी? जस्ट लेट मी नो इन द चैट कि आप क्या वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी भी या नहीं आएगी, और आएगी तो क्या वैल्यू आएगी? जल्दी क्विकली विद इन 2 मिनट्स। आलोक, चिराग, कार्तिकेय, नमन, सुजल, तरुण, विशाल, गाइस जस्ट आंसर क्विकली। मे बी नॉट पॉसिबल, कार्तिकेय सही, ओके, अदर गाइस जस्ट रिस्पॉन्ड। आलोक, नमन, विशाल, चिराग, एनीथिंग? Okay, nevertheless, if it, Chirag is saying not possible. If we try to enter this value, it will not give an error. But what it will do? It will give us an empty list. Sorry, empty tuple. It will give us an empty tuple. So if I type it, so if you guys haven't seen, it will, what is it giving me? It is giving me empty tuple. For example, if I want to multiply with 0, या 0 टाइम्स में रिपीट करना चाहूँ तो क्या होगा? Now what will be my answer? Is it giving, it will give me empty tuple, or it will give me one type, मतलब tuple की values देगा या नहीं देगा, या error आएगा? Error सर आएगा। No one is saying error, other guys, error, it should be a tuple, empty tuple, because it is not possible to have something 0 or minus, that's why it is giving empty tuple. Okay, so guys, just I want you guys to play around with the data types in same sequence as well, so that you will be able to learn more about them. ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट सिर्फ मैं ही आप लोग को बता पाऊंगा, कभी कभी क्या होगा कि मुझे वो पता भी होगा और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, वो मिस हो जाता है कभी कभी। तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू एज वेल कि भैया प्ले करो कंप्यूटर के साथ, कि इफ आई डू इट व्हाट विल हैपन, इफ आई डू इट व्हाट विल हैपन, ठीक है। ओके, नेवरदलेस मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव द मेंबरशिप ऑपरेटर, कि जैसे भाई क्या होता है, इन हो गया, नॉट इन हो गया, तो ठीक है। सिमिलरली लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स, इन ऑपरेटर क्या करेगा, वो चेक करके बताएगा कि भाई जो एलिमेंट है प्रेजेंट है टपल में, तो ट्रू, हमारा ट्रू बता देगा, रिटर्न कर देगा। अगर फॉल्स होगा तो क्या कर देगा, प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको फॉल्स बता देगा। अगर एलिमेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो एग्जांपल के लिए सपोज करो मेरी टपल है हिम ट्रू फॉल्स समथिंग, मैं सर्च कर रहा हूँ 5 को, तो 5 है अगर तो ट्रू प्रिंट करेगा, देन आई सर्च 6.7, तो क्या होगा, इट विल गिव फॉल्स। सिमिलरली वी हैव द नॉट इन ऑपरेटर, जो क्या करेगा, returns true if element is not present, or return false if element is present in the tuple. So similarly for those example only, have true, false and 6.65, 6.5, 6.7 not in tuple 1, yes true, because 6.7 हमारी tuple में नहीं है। Then we have 5 not in tuple, that it will give false because 5 is already there in tuple 1, ठीक है। Then we have the slicing operation, like string and list, slicing operation can also be applied to tuples। तो उसका वही इंडेक्स है, सिंटेक्स है सॉरी, कि भाई मेरी क्या है, T1 लिस्ट है, अगर अगर तो मैं अगर m/n ले रहा हूँ, तो उसमें क्या हो गया, एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो गए, T1 टू m से लेकर T1 टू n-1 तक, ठीक है। और टोटल नंबर कितने हो गए हमारे, n-m, टोटल एलिमेंट्स हमारे हो गए, ठीक है, n-m तक। तो वही एग्जांपल के लिए, वही मेरा अगर इंडेक्स यहाँ पे क्या है,
0 1 2 3, तो टपल 2 to 5 में लूंगा तो 2 to 5 क्या हो गया, 2 and 3 and 4, तो 5 इज, जो एलिमेंट मेरा 5 है वो तो है ही नहीं, बट when we perform the slicing option it will not give us an error for out of range. अगर मेरे स्लाइसिंग में मैं आउट ऑफ रेंज वैल्यू ले लूंगा तो इट विल नॉट गिव मी एन एरर। तो मेरी वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी 2 to 5 के केस में, 2 3 एंड 4, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स 0.6 एंड 5। वही जैसे स्लाइसिंग हम लोग करते आ रहे हैं स्ट्रिंग और उसमें लिस्ट में, सिमिलरली वी हैव द सिमिलर थिंग। ठीक है, और वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, T1 to n से लेकर T1 m-1 तक। फिर वही कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे m-n, कि स्लैशिंग ऑपरेशन करने के बाद हमारे एलिमेंट्स कितने बच जाएंगे m-n। अब फर्स्ट इंडेक्स मेंशन नहीं है तो स्लैश स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0। ठीक है, एग्जांपल के लिए और मेरी ये है वैल्यू 0 1 2 3 4 5, अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दूंगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 0 to 4, दैट मींस हिम ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इंडेक्स मेंशन नहीं होगा तो स्लैशिंग डन टिल द लेंथ ऑफ द लिस्ट, कि भाई सपोज करो 1:2 मैंने ये दे दिया, तो 0 1 2 3 4 5, तो कहां से कहां तक हो जाएगी स्लाइसिंग मेरी, 1:2 जो लेंथ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो गया ट्रू 15 फॉल्स 0.6 एंड 5। ठीक है, सिमिलरली इफ आई डोंट गिव एनी ऑफ द वैल्यू, कि भाई मैं स्टार्टिंग वैल्यू भी ना दूं स्टॉप वैल्यू भी ना दूं, तो क्या करेगा, पूरी की पूरी हमारी जो टपल होगी वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, पूरी की पूरी टपल प्रिंट करा देगा कि हिम ट्रू 15 फॉल्स 0.65 एंड 5। इफ आई, अगर मैं टपल को ऐसे दूंगा तो व्हाट विल इट गिव, कि भाई मेरी टपल T1 थी, मैंने क्या करा, ना स्टार्टिंग इंडेक्स दिया ना स्टॉप इंडेक्स दिया, पर मैंने क्या करा, जो स्टेप इंडेक्स है वैल्यू उसको मैंने दे दी -1, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, इट विल गिव मी रिवर्स वैल्यू। यस करेक्ट, तो जो भी मेरी वैल्यू होगी उसकी मुझे क्या मिल जाएगा, रिवर्स वैल्यू मिल जाएगी, कि फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 5.6 फॉल्स 15 ट्रू एंड हिम। ठीक है, तो आई विल हैव द रिवर्स वैल्यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर वही कि हमने बात कर रहे थे कि स्टेप साइज की, कि जो इंडेक्स होता है हमारा वो थर्ड इंडेक्स लेता है, और एग्जांपल के जैसे मान लूं कि भाई T1 है n/m/k, तो क्या होगा मेरा, स्टार्ट होगा n से, एंड होगा m-1 तक, और कितने स्किप करता चला जाएगा वो के एलिमेंट स्किप करता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ मेरी लिस्ट 1 है, सॉरी टपल 1 है मेरे, उसके अंदर वैल्यूज है मेरी 1 2 3 4 5 6, जो भी वैल्यू है, और मैंने ले लिया भाई मुझे कहाँ तक चाहिए टपल की वैल्यू, मुझे चाहिए 1:5 तक, और स्टेप वैल्यू मेरी 2 हो गई, तो मेरी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3 4 5। तो 0 to 4 तक के केस में एवरी सेकंड एलिमेंट विल बी स्टोर्ड, कि 0 1 आ गया 3 आ गया एंड देन 5 आ गया, तो रिजल्ट विल बी 1 3 5। ठीक है, आई होप इट क्लियर, क्योंकि ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं इसमें, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द कि भाई हम लोग रिपीट कर रहे हैं जो हम लोगों ने लिस्ट और स्ट्रिंग्स में पढ़ा था स्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया 1:5:2 हो गया, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 1:5 तक, यानी कि 0 to लेकर 4 तक इस एवरी सेकंड एलिमेंट, तो 1 से शुरू हुआ है तो ट्रू हो गया एंड फॉल्स हो गया। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है वो 1 होता है, और नेगेटिव इंडेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर स्लाइसिंग, दैट वी ऑलरेडी नो। जैसे एग्जांपल के लिए फिर भी देख लेते हैं कि भाई मेरी इंडेक्सिंग अगर 8 to 2 है, तो 0 1 2 3 4 5, तो क्या करेगा, ये कंसीडर करेगा स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम द इंडेक्स 5, तो 5 to 2 ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 5 to 2। ठीक है, तो 5 to 3 लिखेगा ये ऑटोमेटिकली, और फॉर ईच सेकंड वैल्यू 5 एंड फॉल्स विल बी प्रिंटेड बिकॉज 2 इज एक्सक्लूडेड। ओके, आई गेस दैट्स इट फॉर द टुडे। आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी कुछ नया नहीं सीखा, जस्ट एक दो पॉइंट ही होंगे जो डिफरेंट होंगे, बाकी इट इज सिमिलर टू लिस्ट। डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द इम्यूटेबल डाटा टाइप वी कैन मॉडिफाई द, जो उसका म्यूटेबल डाटा टाइप है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ, यू विल टेल मी। ओके, एंड देन
और तो कुछ नहीं है कि उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेशन से, बस बाकी तो सब सिमिलर टू लिस्ट ही है। अभी हम कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ा इसमें टपल्स में, और आगे कुछ नया है भी नहीं। आई विल बी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। ठीक है, then what we'll see in the next class, we will discuss about building methods, जो भी हमारे मेथड्स होंगे, थोड़ा ट्राइवर्सल देखेंगे और थोड़ी सी प्रॉब्लम देखेंगे। तो in the next class we will be finishing this tuple, because there is nothing new to teach in tuple, so we will be finishing up in this only 2 classes. ठीक है, and then we'll probably see about the dictionary in 1 or 2 classes, and then we'll start with the functions. ठीक है, I'll be forming the groups. आप लोगों को जैसे सुबह मैंने क्लास ली थी तो I was said कि भाई हम लोग को प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप चाहिएगा, तो जस्ट टेल मी कि हाउ विल आई फॉर्म द ग्रुप्स। ठीक है, लेट्स मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है।